मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किया वृक्षारोपण। जनता के साथ पर्यावरण को संरक्षित करने को लेकर किया संवाद। कहा, पर्यावरण बचेगा तो जीवन बचेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में कार्यकर्ताओं के साथ किया सहभोज। कार्यकर्ताओं के द्वारा लाइट टिफिन को सीएम ने साथ में बैठ करके खाया। महाजन संपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार की बताई उपलब्धि। पिथौरागढ़ पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। महाजन संपर्क अभियान को लेकर के केंद्र सरकार की बताई 9 साल की उपलब्धि। कहा, 2024 में बीजेपी 400 सीट जीतकर बनाएगी इतिहास। लैंड जिहाद को लेकर सीएम धामी के फैसले का बीजेपी ने किया समर्थन। कहा, देवभूमि में लैंड जिहाद को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तरकाशी से, जहां एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। जी हां, महाजनसंपर्क अभियान के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने टिफिन सहभोज किया है। सभी बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर के आए थे और सहभोज में सभी ने एक दूसरे के साथ टिफिन को साझा किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर एक बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को 2025 में पहले नंबर का प्रदेश बनाना है, प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बनाना है। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी का अनोखा अंदाज, जुदा अंदाज देखने को मिला है। महाजनसंपर्क अभियान के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पहुंच करके उन्होंने टिफिन सहभोज किया। सभी बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने घरों से टिफिन लाए थे और सहभोज में सभी ने एक दूसरे के साथ टिफिन को साझा भी किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 1 महीने का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। इस मौके पर सीएम धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड को 2025 में नंबर 1 प्रदेश बनाना है। उत्तरकाशी से यह बड़ी खबर है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जुदा अंदाज देखने को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन पर बैठकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन का आनंद लिया। सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों से टिफिन लेकर के आए थे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक नौटियाल जुड़ गए हैं। दीपक, एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अनोखा अंदाज देखने को मिला है, जुदा अंदाज देखने को मिला है। क्या कहेंगे इस अंदाज के बारे में? जी दिव्यांशु, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनपद उत्तरकाशी की यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के चेनाली शोर में पहुंचे और आज उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे टिफिन, जो इनका टिफिन प्रोग्राम चल रहा है भाजपा का, वहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पे बैठ के जो है टिफिन साझा किया। और इसी बीच उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जो है कई जन मुद्दों पे चर्चा की। दीपक, ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की है। जमीन पर बैठ करके वो कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करते नजर आए हैं, तो इसे कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा संदेश दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल दिव्यांशु, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पे बैठ के भोजन किया, तो उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि हम लोग भाजपा के जो लोग हैं, हम लोगों को मिलजुल जुल कर जो है एक साथ रहना चाहिए और मिलजुल कर इसी तरह जो है अपने हर सुख दुख में साथ बांटना चाहिए। जी, और उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने इस तरह से कहा है कि 2025 तक प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। तो ये कहा जा सकता है कि उनके दिमाग में एक स्पष्ट रणनीति है जिसके तहत काम करते हुए प्रदेश को नंबर 1 बनाया जा सकता है। जी दिव्यांशु, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पहली बात अपने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे कही है कि हमें जो है एक लक्ष्य लेके चलना है कि हमें 2025 तक जो है उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाना है, जिसके लिए उन्होंने जो है उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है उनसे भी आह्वान किया है कि वो जो है अपनी जो भी समस्याएं हैं वो जो है सरकार को बताएं और जो
जैसे आजकल उत्तराखंड में जो है कि ये देखने को चल रही है कि अवैध अतिक्रमण चल रहा है और लैंड जिहाद वगैरह का जो मामला चल रहा है, तो उस पर भी उन्होंने खुलकर बोला है कि ऐसे जो कृत्य उत्तराखंड में करता है उसको किसी भी तरह से माफ नहीं किया जाएगा, और अगर कहीं पे अगर किसी को कोई शिकायत हो तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जी दीपक, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके 1 महीने तक चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान के बारे में चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीटें जीतेगी। दुष्यंत गौतम ने बताया कि मोदी सरकार बनने के बाद पूरे विश्व में देश की एक अलग ही पहचान बनी है। आर्थिक स्थिति में देश विश्व में 5वें नंबर पर है। राहुल गांधी जी के बयान पर मैं कहा कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप मेरे से कह रहे हो तो मैं कह देता हूँ कि राहुल गांधी जी को समझ नहीं है। उनको खाली सपने देखते हैं, वो दिन में सपने देखते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है, वीर सावरकर जी का बार बार वो बात कहते हैं। उनकी माता ने, उनकी दादी ने, इंदिरा गांधी ने भी कहा था वीर सावरकर शहीद थे, सपूत थे, देशभक्त थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, गांधी जी ने भाई कहा था। अब वो उनका अलग सिद्धांत है जी, अपने हिसाब से जो मर्जी बोल दो, जहाँ मर्जी बोल दो। और आज 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। एक तरफ जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी की नगरपालिका कूड़े के निस्तारण न होने के कारण चर्चाओं में है, तो वहीं जनपद की दूसरी नगरपालिका कूड़े के सटीक निस्तारण के साथ इस कूड़े से लाखों रुपए महीने की कमाई कर रही है। यह नगरपालिका स्वच्छता के मामले में कई पुरस्कार भी जीत चुकी है और जनपद मुख्यालय की नगरपालिका कूड़े का निस्तारण ही नहीं कर पा रही है। पालिका परिषद चिनाली सौड़ के अधिशासी अधिकारी जी हैं, अध्यक्षा जी हैं और जो सफाई निरीक्षक जी हैं, ये तीनों अपने जो नगर पालिका के अन्य वार्ड भी हैं, सभी वार्डों पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं और साथ ही जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, समय पे अपनी ड्यूटी देना और अपने कर्तव्यों का पालन करना। और सबसे ज़्यादा श्रेय तो हम श्रीमान कमल चौहान जी को देंगे, जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं। उनके द्वारा डोर डोर जो कैंपेनिंग होती है सफाई को लेकर के, वो भी की जाती है और साप्ताहिक वर्ष भी उनका सफाई को लेकर के चलता है। रही बात कूड़े का जो डंप करना और डंपिंग जोन से किस प्रकार से कूड़े को बेच करके नगर पालिका को एक अर्निंग देना, वो एक नगर पालिका की जो कमेटी है, स्वच्छता कमेटी, उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। चिनाली सौड़ का मामला है। यहाँ पे हमारे पास जो पहले सफाई के कूड़े जो ट्रेजिंग ग्राउंड की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस कार्यकाल में जो बिना बिजली के कार्यकाल में उसकी जो व्यवस्था हुई है, तो जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं वो बराबर कूड़े के मामले में इतने सतर्क हैं कि हर वार्ड में हर दिन अपनी राउंड मारते हैं और सफाई कर्मचारियों का भी पूरा मनोबल बढ़ा के और उनसे मनोबल के साथ जो काम करवाते हैं, तो इससे हमारी सफाई व्यवस्था का भी एक जो रिजल्ट निकला है वो अच्छा निकला है, क्योंकि कर्मचारी का जितना मनोबल बढ़ता है वो काम के प्रति उतना इंटरेस्ट लेता है। उत्तरकाशी जनपद का मुख्य द्वार जहां पे कि कूड़े का ढेर लगा हुआ, वहीं उत्तरकाशी जनपद की दूसरी नगर पालिका जो कि चिनाली सौड़ में स्थित है और ये नगर पालिका जो है कूड़े से जो है पैसा कमा रही है। और यहाँ पे स्वच्छता की अगर बात करी जाए तो वहाँ यहाँ पे साफ दिखते है कि कैसे स्वच्छ इन्होंने इस शहर को रखा हुआ है। दीपक नोटाल, ND24 उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने राज्य में लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को सही बताया है। वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में किसी भी प्रकार से लैंड जिहाद जैसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहां पर किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने का काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी का काम कछुआ चाल से चल रहा है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इस संबंध में कांग्रेसियों ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोगी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। महानगर अध्यक्ष का कहना है कि बरसात का समय आने वाला है, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी में काम 25% भी पूरे नहीं हो पाए हैं।
डॉक्टर गोगी का ये भी कहना है कि सड़कों पर पड़ी रेत और बजरी से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार को आम जनमानस की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। नाराजगी सब व्यक्तियों की है जो नगर निगम क्षेत्र देहरादून में रह रहे हैं। देहरादून में सड़कों में गड्ढे ज्यादा और सड़क कम दिख रही है और सरकार गड्ढा ऐप के माध्यम से जो छलावा का काम कर रही है और स्मार्ट सिटी के नाम पे जो धूल झोंकने का काम कर रही है। आज इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं डीएम प्रशासन के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, और इनकी आंखों में जो पट्टी लगी हुई है उस पट्टी को हटाने के लिए हम लोग आए हैं। प्रतापनगर की लाइफलाइन कहा जाने वाला मुख्य मोटर मार्ग के हाल बेहाल है, लेकिन विभाग और तमाम जनप्रतिनिधि गहरी नींद में सोए हुए हैं। डोबरा चांठी पुल बनने में पूरे 15 साल लगे थे और जब पुल 2021 में लोगों की आवाजाही के लिए खोला गया, तब से लेकर के अब तक किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। तो वही प्रतापनगर में बीडीसी बैठक संपन्न हुई, जिसमें सड़क मार्ग का मुद्दा भी ग्राम पंचायत सीएम के प्रधान राहुल राणा ने प्रमुखता से उठाया और चेतावनी भी दी कि अगर यह मार्ग 1 महीने के अंदर दुरुस्त नहीं किया गया तो विभाग के कार्यालय के सामने ही भूख हड़ताल करेंगे। चंपावत दौरे के दौरान प्रदेश में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि देवभूमि में इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि इसके अलावा लैंड जिहाद के खिलाफ भी सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत शांत प्रदेश है, यहाँ पर सब लोग लेकिन इस प्रकार की जितनी घटनाएं हैं, चाहे वो लैंड जिहाद की घटना हो, लव जिहाद की घटना हो, उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। उस पर कोई भी हमारा टॉलरेंस नहीं। देवभूमि का मूल स्रोत बना रहे, उसके लिए हम निरंतरता से काम करेंगे। और इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हो रही है, चाहे कहीं भी हो रही है, तो हम प्रदेश के अंदर उस पर कोई भी नरमी नहीं बरतने वाले, उस पर सख्ती से काम करेंगे। हरिद्वार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अलीपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया गया। इस दौरान छात्रों ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनके देखभाल की शपथ ली। बच्चों के द्वारा कविताएं और नाटक के माध्यम से भी पेड़ों के महत्व को दर्शाया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रवीण कपिल ने बताया कि आज समर कैंप का आखिरी दिन था, जिसमें सभी ने पर्यावरण दिवस मनाया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, तो वहीं खराब मौसम के चलते यात्रियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौसम को देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धामी सरकार ने केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर रोक लगा दी है। इसके चलते यात्री अब ऑफलाइन पंजीकरण 10 जून और ऑनलाइन पंजीकरण पर 15 जून तक नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 41 लाख पहुंच चुकी है। इनमें से 13 लाख यात्रियों ने केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण कराया है। मां गंगा के उद्गम स्थल गौमुख मैला हो रहा है। नगर पालिका की लापरवाही की वजह से कूड़े की दीवार सड़क तक पहुंच गई है और इसके 100 मीटर नीचे से गंगा बह रही है। बरसात होने पर यह कूड़ा सीधे गंगा में मिल जाता है। इस पर ना तो प्रशासन की नजर जा रही है और ना ही प्रदूषण की दुहाई देने वाले एनजीटी की। जनपद के भ्रमण पर आई उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने भी इसे बड़ी समस्या माना है, लेकिन गौमुख को गंदगी से कैसे निजात मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। परेशान है, इस कूड़े का क्या होना है, क्या नहीं होना है। सबने हड़ताल भी कर ली, सबको बोल भी दिया, विधायक जी को बोल दिया, डीएम साहब को भी बोल दिया, लेकिन कोई इस बारे में संज्ञान नहीं दे पा रहा है। ये कूड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही बढ़ता रहा है उतनी बीमारी बढ़ेगी। उत्तरकाशी में ये गंगा माँ को बदनाम करने की वो है, गंगा जी में कूड़ा गिर रहे हैं, तो क्या रह गया गंगा जी का? क्या हमारे शहर उत्तरकाशी का आगे ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार ये जाके क्या हमारे नाम होएगा? ये तो बदनाम वाली बात है।
इसके लिए आप कृपया हाथ जोड़ के कृपया है इस कूड़े का पूरा ध्यान रखें, इस कूड़े को हटाइए, आपसे अनुरोध है। देखिए जी, यहाँ पे कूड़े की तो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है इसमें तामाखानी में। आज मैं देख रहा हूँ, मैं अभी ज्ञानसू से आया, तो आज तामाखानी का जो सुरंग है हमारी जो फ्रंट यहाँ से कूड़ा आज वहाँ तक आ गया, रोड तक। ऐसे ही हाल रहा तो 1-2 दिन में मेरे ख्याल से रोड तक हमारा पूरा कूड़ा आ जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत निंदनीय विषय है। जबकि नगर पालिका द्वारा 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं एक ऐसे स्थान पर तिरोध में जहाँ पे कूड़े को ले आने का वो मशीनें लगी है, लेकिन अभी तक नगर पालिका जो है हाथ में हाथ धरा बैठा है। जनता से भी ये कहना चाहूँगी, सरकार का दायित्व बनता है, सरकार अपना कार्य करने का पूरा अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जैसे एक संस्कार डालना आवश्यक होगा जनता के बीच में कि हम कूड़ा कहाँ फेंक रहे हैं। आज अभी मैंने जैसे बोला, बड़ी गाड़ी में कोई चला आ रहा था और उसने केले का छिलका सड़क में फेंक दिया, तो कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपनी महिलाओं को, अपने भाइयों और बहनों को ये संस्कार भी देने का प्रयास करें कि कूड़ा जहाँ फेंका जाना चाहिए वहाँ फेंका जाना चाहिए, जैसे फेंका जाना चाहिए वैसे फेंका जाना चाहिए। तो जब हम सब मिलके, जनता, सरकार, अफसर सब मिलके काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो कूड़े की एक बड़ी समस्या है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी। माँ गंगा का उद्गम स्थल गोमुख यहाँ से महज 118 किलोमीटर दूर है, और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वह है उत्तरकाशी जनपद का प्रवेश द्वार तामाखानी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कूड़े का ढेर जो है चाइना की दीवार से बड़ा हो चुका है, और महज यहाँ से 100 मीटर की दूर पे माँ गंगा कलकल बहती हुई जा रही है। लेकिन इस समय माँ गंगा को देखकर एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि माँ गंगा शायद याद कर रही होगी कि कलयुग में भगीरथ कब अवतार लेगा। दीपक नोटियाल, ND24। विश्व पर्यावरण दिवस पर उदय भारत सिविल सोसाइटी ने वृक्षारोपण करके हरियाली का संदेश दिया। उदय भारत सिविल सोसाइटी ने कहा कि सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय निवासियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने निजी जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाएं। आज विकास के नाम पर वृक्षों को काटा जा रहा है, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अगर हमें अपना भविष्य संरक्षित करना है तो हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में बीती रात को एक सड़क हादसा हो गया, जहां ऊंचे पुल पर एक कार डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। कार चालक नशे में होने के कारण कार को काबू नहीं कर पाया। डिवाइडर से टकराकर कार 3-4 बार पलटी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर ही लोगों ने कार को सीधा कराया और कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। क्षेत्र की खुशहाली और समरसता को लेकर के रायका नैनबाग में आयोजित 7 दिवसीय महायज्ञ ज्ञान यज्ञ पूजा अर्चना और हवन भंडारे के साथ संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र से भारी संख्या में लोगों ने इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के पुण्य लाभ कमाया। 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। टिहरी गढ़वाल में हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। भारी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। अगली खबर खटीमा से है, जहां नगरपालिका ने NH बाईपास के किनारे कूड़ा डंपिंग जोन बनाया है और उस डंपिंग जोन में लगातार 1 हफ्ते से कूड़ा जल रहा है। आपको बता दें कि हर महीने इस डंपिंग जोन में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कर्मचारी आग लगाते हैं। कूड़े का सही निस्तारण ना करते हुए इस पर आग लगा करके कूड़े को नष्ट किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कूड़े से जहरीले धुएं से महामारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। तो वहीं इस मामले में अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। के आदेश हैं कि आप सार्वजनिक जगह में कूड़ा करकट नहीं फैल सकते, बट इसका जिम्मेदार जो नगर पालिका खटीमा है वो जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने ऐसी जगह कूड़ा करकट फेंका है जो एक गांव से संबंधित 2 ग्राम सभा को मिलान करती है, और ऊपर से NH के 10 जस्ट सटे होने कारण NH की भी जिम्मेदारी है कि उस पर अपना संज्ञान लेना चाहिए था और इसमें कुछ ना कुछ अवगत कराना चाहिए था नगर पालिका खटीमा को।
इसमें जो आग लगाई गई है, एक तो इसमें क्या रह रहा है कि प्रदूषण पूरे क्षेत्र में फैल जा रहा है। जो भी इसे नगर पालिका के द्वारा, खटीमा के द्वारा लगाया गया कूड़ा करकट में आग, तो उसके भी कार्रवाई की जानी चाहिए। लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के नवनियुक्त एसपी अजय गणपति कुंभार ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान जीआरपी के एएसपी अरुणा भारती और लक्सर जीआरपी के थानाध्यक्ष ममता गोला मौजूद रहीं। हथियारों समेत पुलिस की वेशभूषा और अन्य आवश्यक उपकरणों के संचालन का जायजा लिया गया। जीआरपी के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति कुंभार ने बताया कि मौजूदा पुलिस कर्मियों की स्वीकृति 35 की संख्या में है, लेकिन मौके पर 25 की तैनाती होने के बावजूद भी जीआरपी तमाम चुनौतियों से निपटते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती चली आ रही है। उत्तराखंड में जीआरपी विभाग में पुलिसकर्मियों की कमी के चलते 187 पदों की बढ़ोतरी के लिए रेलवे और राज्य स्तर पर प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिस पर शीघ्र ही स्वीकृति होगी। उत्तराखंड पुलिस ने सभी थाने, चाहे वो दूरस्थ हो या नजदीक के हो, प्लेन के हो या पहाड़ के हो, उन सभी में एक तो बच्चों के लिए विशेषकर से शिशु पटल केंद्र का निर्माण करवाया गया है हर थानों में, और एक महिला हेल्प डेस्क का। महिला हेल्प डेस्क में मैंडेटरी है कि एक सब इंस्पेक्टर और 4 महिला कर्मी होंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के पुरुष कर्मियों से बात करने में थोड़ा कतराती हैं। तो महिला हेल्प डेस्क उनको फैसिलिटेट भी करेगा, सुविधा वैसी भी देगा, और बच्चे कंफर्ट जोन में आ जाए, इसलिए उनके लिए कैंडीज, टॉयज कुछ हम लोगों ने रखे। तो इनको मैंने वही सूचना दी है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस प्रिवेंशन पे किया जाए, यात्री लोगों को सतर्क किया जाए, टाइम टू टाइम लाउड हेलर पे सूचना देके हो। फिर हम लोग तो पहले ही हमारे एसओ को बता चुके हैं कि जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उनको तुरंत अटेंड किया जाए, और पैसेंजर्स को किसी भी तरीके से कोई भी कंप्लेंट आता है तो उसका हल तुरंत निकाला जाए, आरपीएफ के साथ मिलकर काम किया जाए। इस तरीके का हमने सूचना दिए गए है। और क्राइम को हम लोग कोशिश करेंगे, थेफ्ट, मोबाइल थेफ्ट, जहर खुरानी, इस टाइप के जो क्राइम होते हैं इसको कंट्रोल किया जाए। गढ़वाल में चारधाम यात्रा से जहां धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिल रहा है, तो वहीं पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए भी यह क्षेत्र साहसिक रोमांच के शौकीनों की पहली पसंद बना हुआ है। हिमालय में 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम पनपतिया के पास, जो बद्रीनाथ धाम से केदारनाथ धाम के लिए जाने वाले पौराणिक ऐतिहासिक ट्रैकिंग रूटों में से एक जाना जाता है, इन दिनों साहसिक पर्यटन के शौकिया ट्रैकर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग के शौकीन वेस्ट बंगाल के 4 सदस्यीय ट्रैकिंग दल को लेकर बद्रीनाथ खीरो वैली होकर के पनपतिया पास के लिए निकले। ये टीम सकुशल जोशीमठ पहुंच गई है। लक्सर के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव में तालाब का सौंदर्यीकरण चल रहा है। ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों के मुताबिक तालाब पर सौंदर्यीकरण को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। तो वहीं लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत करने पहुंचे ग्राम प्रधान महिपाल धीमान और अन्य ग्रामीणों ने शिकायत कर अवगत कराया कि उनके गांव में सरकारी योजना के तहत तालाब में सौंदर्यीकरण कार्य के तहत चौतरफा सीमांकन हुआ, जिस पर वृक्षारोपण की तैयारी भी की जा रही थी, लेकिन इसे एक व्यक्ति ने खुर्द-बुर्द कर दिया। इससे सरकारी योजना को नुकसान हुआ है। इस पर उप जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस उपाधीक्षक को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।